जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट से दो बड़ी और काम की खबरें आपके लिए निकल के आई है। पहली खबर है जो कि आपको मार्केट का आगे आने वाला अनुमान भी बता देगी, मतलब कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन आपको कहां जाता हुआ देखने को मिल सकता है, उसका एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा। साथ ही जो आपका पैसा वज्रेक्स में फंसा हुआ था, क्या वो आपको वापस से मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में देने वाला हूं। तो भैया अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे भाई जितनी भी मार्केट की इंपॉर्टेंट हो, इमरजेंसी अपडेट हो, वो सारी आसान लफ्जों में मैं इस चैनल पर आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको 70 जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट में सबसे पहले रात को 2 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो, आपको टाइम पर मैं देता हूं। भैया कल भी देख लो, लगभग 2:30 बजे के आसपास सोया हूं, तो यार लाइक करा करो। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है, दिन की 4-5 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, तो जाके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज तो मानस बना ही लो भैया, ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की जो मैंने कल बात कही थी कि भैया या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तब तो हम अच्छी खासी लॉन्ग लेंगे, मैंने भी लिया था, आपने देखा होगा, या फिर हमारे इस जोन के अंदर बिटकॉइन आया भी, अगर आपने ऑर्डर लगा के रखा होगा तो भैया अब भी आप एक काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। देखो कुल मिला के बात ये है कि भैया बिटकॉइन 70,000 तभी जाएगा जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डेली क्लोज दे, जो कि अभी तक मुझे नहीं दिखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन यहां पर बहुत ज्यादा बियरिश दिख रहा है मेरे भाई। 65,000 के ऊपर जब भी बीटीसी आपको देखने को मिल रहा है, हल्की फुल्की बिटकॉइन की बाइंग तो बनती है। यहां पर मैं तो कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। बिटकॉइन ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे बुलिश या फिर स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है 65,000 के ऊपर जब तक चल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। सीधी बात हो गई ये बिटकॉइन के बारे में। अब देखो वज्रेक्स से पहले थोड़ा सा आपको मार्केट का आइडिया हो जाए, फिर वज्रेक्स की अपडेट भी देख लेना। कल यूएस के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, यानी कि चुनाव होने वाले यूएस के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब ये क्या, कल गए थे बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के अंदर, और बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के जाने के बाद में एक तहलका इन्होंने मार्केट में ला दिया है। पहले तो एक छोटा सा क्रैश आया था, फिर उसके बाद में एक खतरनाक पंप भी हमें देखने को मिला। और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने खुद ने लगभग मोटा मोटा 80% के आसपास का प्रॉफिट बुक करा है। भाई साहब सोने से पहले भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा था, और आपको भी कहा था। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो कि यहां भी मैंने प्रॉफिट बुक करा है। अगर आप मेरे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हो भैया, प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अब देखो कल ट्रंप साहब आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए। अगर आप इन स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे ना, अगर आप इनको ध्यान से समझोगे, तो मेरे भाई आगे आने वाले समय में यूएस के अंदर बिटकॉइन की किस तरीके से धाक बनने वाली है, या फिर देखो यूएस जिस तरीके की पॉलिसीज लाता है ना, ग्लोबल मार्केट भी उसको इसी तरीके से लेता है, या फिर अदर कंट्रीज भी उसी तरीके से लेती है। तो अगर यूएस के अंदर ये इस तरीके का काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली जो आप $1,00,000 का टारगेट मान रहे हो ना, बहुत छोटा है। इसका आप 2-3 गुना मान लो, यानी कि $3-4 लाख तक का भी आपको मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल सकती है। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि साहब गैरी गेंसलर कौन है? ये है एसएससी के चेयरपर्सन, जो कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें कहते रहते हैं, बहुत सारे लफड़े करते रहते हैं, तो ये इनको हटा देंगे। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी चीज, क्रिप्टो के अगेंस्ट ही होती है सीबीडीसी, तो इन्होंने ये कहा कि अगर वो चुनाव जीतते तो सीबीडीसी भी ये नहीं लाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि यूएस गवर्नमेंट जो बिटकॉइन सीज करती है वो उनको सेल नहीं करेगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब ये क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिख सके। देखो, द यूएस गवर्नमेंट विल कीप 100% ऑफ द बिटकॉइन इट विल सर्व एज द बेस फॉर अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। यानी कि भाई साहब ये बिटकॉइन सेल नहीं करेगी, ये तो और बाय करेगी, जिससे कि इनका खुद का बिटकॉइन का रिजर्व एक अच्छा खासा बन सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल स्काई रॉकेट लाइक नेवर बिफोर। आज से पहले बिटकॉइन ऐसा कभी पंप नहीं होएगा, उस तरीके से पंप होगा अगर ये चुनाव जीत जाते। साथ ही इन्होंने बिटकॉइन टू द मून इस तरीके से भी कहा, जो कि सच में एक काफी बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट इनकी तरफ से है। साथ ही फिर इन्होंने ये भी कहा कि भैया बिटकॉइन सेल करने की जरूरत नहीं है अभी, और यूएस जैसे ये चुनाव जीतते हैं तो भैया यूएस को ये ग्लोबल क्रिप्टो हब या फिर ग्लोबल क्रिप्टो कैपिटल बनाने जा रहे हैं। साथ ही जो भी क्रिप्टो की कॉस्ट वगैरह होगी, या फिर बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट लगती है, उसको भी ये कम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सेल्फ कस्टडी पे ध्यान देंगे, सीबीडीसी बैन करेंगे, मैंने बता दिया, स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क लाएंगे, और भी इस तरीके से स्टेटमेंट दिए। मेरे भाई अगर ये सच में इस बार चुनाव जीत जाते ना, तो आप ये सच में पकड़ के चलो कि बिटकॉइन आपको लगभग मेरा टारगेट तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, मेरा टारगेट लगभग बन रहा है यहां पर $3 से $4 लाख। तो $3 से $4 लाख
प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हर हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की प्राइस 5 गुना हुई है। आप हिस्टोरिकली जाके देखो, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं या फिर बस जवान हिला रहा हूं। हिस्टोरिकली देखा गया है कि बिटकॉइन की प्राइस एवरी हाल्विंग के बाद में 5 गुना हुई है, और अब की हाल्विंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस 70,000 क्रॉस कर चुकी है। तो 70 का 5 गुना कर लो, आपको एक प्रैक्टिकल प्राइस निकल के आ जाएगी। और जो बिटकॉइन के ये स्टेटमेंट आए ना, उनको देखकर भी कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है। लेकिन आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर के आसपास से अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हो। ये हो गई बिटकॉइन की बात। अब देखो वजेक्स केस के बारे में बात करें तो साहब कल इन्होंने एक पोल डाला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम मेंबर हो तो आपको ये पोल पहले मिल गया होगा। मैंने आपको देखो जैसे मेरा वीडियो लाइव हुआ ना, उसके तुरंत ही मैंने इसके बाद में एक पोल भी आपके साथ शेयर कर दिया कि भैया ये अभी अपने यूजर्स को मेल करेंगे या फिर इनके ऐप में भी इस तरीके से आपको एक पोल देखने को मिल रहा होगा। और इस पोल के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि भैया या तो आप हमारा साथ दो और रिकवरी के ऊपर फिर हम फोकस करेंगे। यानी कि इसको भी आसान शब्दों में समझा देता हूं, इन्होंने बेसिकली एक ब्लॉग पोस्ट भी शेयर करी है। यहां पर ये देख लो, जो पोल के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जो कॉमन क्वेश्चन थे ना, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। अब उन्होंने जो कॉमन क्वेश्चन के जवाब दिए वो ये है। अब देखो इन्होंने पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये दिया कि आपने ये कहा है कि 21 जुलाई के बाद में जो भी आपका फंड उसको हम 2 भागों में कन्वर्ट कर देंगे, एक तो 55% और दूसरा है 45%। यानी कि मान लो आपके पास $100 के क्रिप्टो थे, 10,000 रुपए के क्रिप्टो थे, तो 10,000 में से 5500 जो है वो तो आपको विड्रॉलेबल रहेंगे, वो तो आपका खुद का फंड रहेगा। बाकी 4500 जो है या फिर जो 45% है वो क्या होगा, उसको हम लॉक कर देंगे। और जो आपके क्रिप्टो 45% होल्ड होकर रखे थे ना, उसको ये क्या करेंगे, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि आगे आने वाले समय में अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी ना, तो वो उतनी नहीं रहेगी, यूएसडीटी की प्राइस ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज करना जरूरी है, हम इसी तरीके से अपने एक्सचेंज को कर पाएंगे और इसका आप सपोर्ट करना जरूरी है। और जाके एक बार और पढ़ लेना। माई क्रिप्टोफोलियो शोज माई क्रिप्टो एसेट इन फुल। बेसिकली ये कह रहे हैं कि काफी लोगों को दिख रहा है कि मेरे तो भैया ऐप में सारे मेरे को वैसे ही क्रिप्टो दिख रहे हैं, यानी कि मेरे तो हैक से पहले भी मुझे $100 दिख रहे थे और हैक के बाद में भी $100 दिख रहे। तो बेसिकली उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि देखो ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो का डेटा है, ऑनलाइन डेटा आपको दिख रहा है, एक्चुअल में क्रिप्टो उतने नहीं है, वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा बाद में। तो इन्होंने ये भी कहा। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पोल डाला गया है ना, इस पोल को अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, इनका जो कल पोल था उस पोल में इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। पहली चीज तो ये कि आप या तो अपना जो ट्रेडिंग फंड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम रिकवरी के ऊपर ध्यान देंगे। क्या कहा मैंने? पहला ऑप्शन तो ये दे रहे कि भैया जितना भी आपका फंड था ना, उसमें से 55% फंड को आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर लो या तो फिर ट्रेड कर लो, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम रिकवरी के ऊपर ध्यान देंगे। इफ यू वांट टू स्टार्ट विड्रॉइंग योर क्रिप्टो एसेट लेटर यू कैन स्विच टू ऑप्शन बी, तो यू विल लॉस योर प्रायोरिटी इन द रिकवरी फेज। यानी कि भैया या तो आप ये काम कर लो कि आप हमारा साथ दो रिकवरी के लिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो आपके 55% फंड को होल्ड भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन निकाल नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो निकालना तो भैया फिर जो आपका प्राइमरली फोकस होगा, मतलब हमारा जो प्राइमरली फोकस होगा फंड रिकवरी का, वो थोड़ा सा इफेक्टेड होगा। और उन्होंने ऑप्शन बी में ये कहा कि भैया या तो आप पैसे निकलवा लो, ठीक है, बट रिकवरी जो है इससे इफेक्टेड होगी। अब बाकी आपका क्या मानना है, प्लान ए या प्लान बी, यानी कि या तो आप 55% फंड को विड्रॉल कर लोगे या फिर आप जो है वो रिकवरी के ऊपर ही ध्यान दोगे। एक बार इसका भी लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके खुद पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि 2 ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो कि रिकवरी के ऊपर हमारा ध्यान दिलवा लो, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो बचा हुआ फंड, तो फिर भैया देखो इससे हमारा काम भी इफेक्टेड होगा, रिकवरी भी इफेक्टेड होगी। फिर इसके अलावा इन्होंने ये कहा, इफ 100% ऑफ माई क्रिप्टो एसेट आर नॉट स्टोलन कैटेगरी विल आई गेट ऑल बैक देम। मतलब इन्होंने क्या कहा, मान लो देखो कोई बंदा है जिसने सिर्फ बिटकॉइन बाय करके रखे थे और ERC20 टोकन स्टोरी हुए थे, मैंने बताया, तो भैया अगर बिटकॉइन बाय करके रखे थे, अगर USDT बाय करके रखे थे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है हैक से। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया हमारी जो सोशलाइज लॉस स्ट्रेटेजी ना, इसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा अपना नुकसान करवाना पड़ेगा, इसी से बैलेंस हो पाएगा सभी लोगों का जो लॉस है। तो भैया आपका फंड चाहे हैक वाली कैटेगरी में हो या फिर नहीं हैक कैटेगरी में हो, आपका फंड तो भैया 55% ही होगा। ये कहीं ना कहीं लोग जो है इसको गलत भी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि व्हाट विल हैपन इफ 100% ऑफ द टोकन इन माय पोर्टफोलियो आर स्टोलन टोकन। मतलब इन्होंने ये कहा कि मान लो मेरे पास शिबा इनू थे फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि शिबा इनू सबसे ज्यादा चोरी हुए थे, तो मैंने वही होल्ड करके थे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही है कि भैया 55% और 45% वाला फंड आ जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि इफ आई होल्ड ओनली शिब इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड टू USDT और डू आई नीड टू सेल इन विड्रॉल इट। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि मान लो अगर आपने सिर्फ शिबा इनू ही होल्ड करके
रखे थे, तो क्या ये ऑटोमेटिकली यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर मेरे को इसको सेल करना पड़ेगा और फिर सेल के बाद में यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट होंगे? तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि भैया ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जो 21 तारीख की डेट थी ना, 21 जुलाई की डेट थी, उसी के हिसाब से ये यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि भैया आज की तारीख में कोई अलग प्राइस चल रही है, ज्यादा प्राइस चल रही है तो उस हिसाब से कन्वर्ट हो, नहीं। जिस दिन चोरी हुई थी उससे 21 तारीख को, क्योंकि ट्रेडिंग क्लोज हुई थी, ये 21 तारीख का इसलिए नाम ले रहे हैं, तो 21 तारीख की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो यूएसडीटी की प्राइस है वो मिलेगी। व्हाई आर दे लॉकिंग 45% ऑफ द वैल्यू इन यूएसडीटी इक्विवेलेंट टू? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको जाके एक बार आप पढ़ लेना। मेन जो बातें थी ना वो मैंने आपको बता दी कि ये कहीं ना कहीं अब ऐसे करेंगे कि सोशलाइज लॉस स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे, जिससे कि होगा क्या कि भैया आपका जो पैसा है उसमें से 55% फंड तो आपको मिलेगा और 45% फंड जो है वो लॉक कर दिया जाएगा। जब इनका फंड कभी रिकवर हो जाएगा तभी आपको दे देंगे। सिंपल सा इन्होंने ये बात कही। बाकी एक बार मैं ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आपको और भी समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी जो मेन बात थी आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसके अलावा जो निश्चित शेट्टी जी है वो कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी कर रहे हैं, मतलब कि ट्वीट का भी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि भैया नहीं, मेरे को तो अपने शिबी होल्ड रखने हैं, मुझे कोई कन्वर्ट करके यूएसडीटी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप यूएसडीटी रखते हो ना तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। मान लो अगर कल ना शिबा इनू की प्राइस सच में जो आपकी फेवरेट प्राइस है ₹1 $1 तब चल जाती है, तब काफी लोगों के साथ चोट हो जाएगी, क्योंकि उनको तो प्राइस यूएसडीटी मतलब उसी दिन की मिलेगी ना। सपोज आपका $100 जो है वो अगर $500 बन जाता है तो वो आपको $500 नहीं मिलेंगे, वो आपको $100 ही मिलेंगे आज के हिसाब से। तो इससे काफी लोग नाखुश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया देखो थोड़ा सा साथ दो, इसी तरीके से हम काम कर पाएंगे। काफी लोगों को इन्होंने रीट्वीट भी करा है जो कि बता रहे हैं कि भैया क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जो इनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, ऐसा मत करो, थोड़ा सा हमारी भी रेपुटेशन के ऊपर ध्यान दो वगैरह। तो बेसिकली जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, आई होप समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा देखो, अगर आपको एक अच्छे एक्सचेंज की तरफ जाना है मेरे भाई, बाइबिट की तरफ जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपना एक ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें कि फ्री डेली कॉल्स मिलने वाले हैं, और मैं सिर्फ उन्हीं 200 लोगों को लूंगा जो कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे। इसका 3 फायदा आपको सीधा सीधा होगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अकाउंट बनाते हो, साइन अप करते हो, तो आपको $10 का रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी चीज, आपको मेरा फ्री वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। तीसरी चीज ये, कल ना खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आती है इस एक्सचेंज के ऊपर, तो जो मेन हेड है, एशियन हेड जो है, उससे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होकर रखा है। तो अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो मैं डायरेक्टली आपका जो प्रॉब्लम है वो उनको ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हेल्प मिल सके। कोई कस्टमर केयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना फायदा अगर आपको दे रहा हूं तो जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ इस चीज का। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे सेफेस्ट, सबसे आसान एक्सचेंज ये मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा, मैंने जो बता दिया काम का है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद। थोड़ा सा मेरे टंग अगर फिसल जाए ना तो माफ कर दिया करो। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।